हमारे प्रिय मंत्रीगण, हाँ महाराज, आप हमारी बात को ध्यान से सुने। हाँ दादा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ उम्र के बढ़ते हुए पलों के साथ साथ कुछ कमजोरी सी महसूस आ रही है। मैं अपने आप को देखना चाहता हूं और दर्पण मंगाया जाए। कैसी यात्रा? ठीक है मंत्री, मंत्री। हाँ दादा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारे सोने जैसे जो केस हैं उनका कुछ मुझे रंग बदला बदला लग रहा है। ये कहते हो दादा, सर्वरम समीप भये चित्त के साथ। मंत्री, हाँ दादा, लगता है कि अब उम्र ढलती जा रही है। सत्य कहते हो दादा। हे मंत्री, हाँ दादा, मुझे कुछ बातें बहुत ऐसा महसूस लग रहा है जैसे कि कमजोरी सी आ रही है। हे मंत्री, हाँ दादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अब तो ये बाल सफेद हुए। मंत्री, सुन रहे हो? और अब तो ये बाल सफेद हुए। अब तरुण अवस्था आती है। हे मंत्री, हाँ महाराज, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कि अब तो ये बाल सफेद हुए। अब तरुण अवस्था जाती
है और मेरे सोने से और केसों में चांदी सी मिलती जाती है। ऐसा लग रहा है कि हमारे सोने से केसों में चांदी सी बढ़ रही है। और दिन जैसा दिन दिन ढलता है। मंत्री हाँ महाराज कि दिन जैसा दिन दिन ढलता है। दे रहा है कि दिन जैसा दिन दिन ढलता है। सूरज पश्चिम को चलता है और पकता है राहु और चंद्रमा को। अब ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। हे मंत्री, हाँ महाराज मैंने इस उम्र के वजह से कुछ ध्यान नहीं दिया और मैं तो सिर्फ अपनी ही मस्ती में मगन रहा हूँ। और कि बरसों कर जा रही इस पल में। मंत्री, आपको नहीं पता है कि बरसों कर जा रही इस पल में और बरसों शिकार में मगन रहा। मंत्री, मैंने इस जवानी के जोश में अरे कुछ नहीं देखा कि बरसों कर जा रही इस पल में और बरसों शिकार में मगन रहा और बरसों तक राज और काज देखा। बरसों शिकार में मगन रहा। मंत्री, हाँ साहब। महाराज और काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला और तकता है राहु और चंद्रमा को। अब ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। मंत्री, हाँ अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बेटा राम राज्य के योग हो गया है। और क्यों ना अब इस राजपाट को छोड़ दिया जाए और बेटा राम को ही इसका अधिकारी बना दिया जाए, क्योंकि अब हमारी भी उम्र ढल रही है। मंत्री, मंत्री, हाँ महाराज ऐसा करते हैं कि गुरुदेव के पास चलते हैं और कुछ गुरुदेव की सलाह लेते हैं। देखते हैं कि गुरुदेव मुझे क्या राय देते हैं। कुछ न कुछ अच्छी ही सलाह देंगे गुरुदेव मुझे, इसलिए मुझे गुरुदेव के पास चलना चाहिए।
अयोध्या के समस्त राष्ट्रीय योगदान प्रफुल्लितमय हो राजन। आइए आसन को ग्रहण करें। आपकी आकृति हमें सूचित करती है, फलगमन की इच्छा करती है। आपकी आने का कारण कहिए राजन। हे गुरुदेव, हाँ, मैं आया तो आपके पास कुछ कार्ड बस हूँ, कुछ राय लेना चाहता हूँ आपसे। इसमें कारण की क्या बात है? कारण क्या है आपका? गुरुदेव, हाँ, मैं अब कुछ उम्र सी ढल रही है और शरीर भी कुछ थक रहा है। चौथापन आ गया है ना? हाँ गुरुदेव, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना ये सब मोह माया छोड़ के बेटा राम को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। गुरुदेव, आप यही आपसे पूछने आया हूँ। नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। हे गुरुदेव, आप ही मुझे बताएं कि क्या ठीक रहेगा, बतलाएं प्रभु। नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। कितने सुंदर विचार हैं राजन आपके। हाँ गुरुदेव, आपके ये विचार सुनकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है राजन। अरे पुत्रों पर डाला राज्यभार है राजाओं का कर्म ही, और चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का धर्म। लेकिन आप जो बात कह रहे हो हाँ गुरुदेव, कि मैं राजपाट छोड़ करके और तपोवन में जाकर के तपस्या करें। हाँ गुरुदेव, अवधेश आपकी ये बात है। अरे मन के संयम पर निर्भर है, और तप करे तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। ऐसा क्यों कह रहे हो? गुरुदेव, हाँ, अब तक मैंने बहुत ही आनंद किया है। अब चाहता हूँ कुछ उस ब्रह्मानंद की साधना करने का हमारा जी कर रहा है, इसलिए मैं इस मोह माया से दूर जाना चाहता हूँ। कह रहे हो राजन। श्री रामचंद्र युवराज बने, ये ही विचार एवं सुंदर है। और सोने समस्त चिंतामण की चिंतामण जरूर पड़ेगा। राजन, कहो। आप मिथिला में एक सभा का आयोजन करें, उसमें सब भ्रांत लोगों को, अपने सचिवों को, अपने मंत्रियों को, और जो भी अयोध्या के सम्मानित व्यक्ति हैं उनको एकत्रित करके उनकी भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक कहते हैं गुरुदेव। मैं तो ठीक है गुरुदेव, मैं चलता हूँ और प्रजा की सुनूंगा और देखता हूँ कि उनके मन में क्या है। गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
महाराज। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारी प्रजा किसी बात से परेशान तो नहीं है और पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि मैं अपने बेटा राम को राजा बनाने की तैयारी कर रहा हूं। हमारा बेटा राम राजा बनेगा। जैसी आज्ञा। जय जय जीवती नारायण। गला बनाना हमारे सभी समस्त नगरवासी आपको महाराज के दरबार में आमंत्रित किया गया है। अति शीघ्र ही सभी नगरवासी राजा के दरबार में उपस्थित हों। महाराज कहो। सभी नगरवासी आ गए हैं। आ गए हैं। हे हमारे मंत्री वर्ग, हाँ महाराज। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे राज्य में है हमारी राज्य की सारी प्रजा से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ रखा है मैं अपने बेटा राम को इस अयोध्या का राजा बनाने जा रहा हूं। अरे कोई किसी को किसी बात का कष्ट तो नहीं है। नगरवासियों, मेरे महाराज का कहना है कि राम को राजा बनाया जाएगा। इस बात से कौन सहमत है? हाथ उठा करके बोलो राजा चाहिए। महाराज देखिए, सभी जनता प्रसन्न है, सभी जनता चाहती है बहुत सुंदर राजा बनाया जाए। मंत्री, बहुत सुंदर। मैं यही चाहता हूं कि मुझे जो आए चुकीना हाँ, महाराज दशरथ ने समर्थ जी कहा है, जो गुरुदेव ने राज्याभिषेक के लिए तैयारियां बताई हैं उनमें सभी लोग लग जाए। सब नदियों का जल लाओ, 7 जगह की मिट्टी लाओ, सब व्यवस्था उचित तैयार करो। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारी सामग्री को तैयार किया जाए। तब राम सिख बुलाए, राम धाम सिख देख पठाए। हे मंत्री, हाँ महाराज। जाओ हमारे पुत्र तब राम सिख बुलाए, राम धाम सिख देख पठाए। मंत्री हाँ महाराज। जाओ गुरुदेव जी को बुला के ले आओ। ठीक है महाराज। आपके कहने अनुसार मैं आपके कुलगुरु वशिष्ठ को बुला कर के लाता हूँ महाराज। ठीक है। आज्ञा दीजिए हमें। बोलिए गुरुदेव भगवान
गुरुदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। राम धाम सीखते प्रधान। मैंने जो प्रण रखा है बेटा राम को राज्य सौंपने के लिए, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे बेटा राम को जाकर के समझा देना इस बारे में कि वो राजा बनने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है राजन, मैं अभी जाता हूँ और सबको समझा के आता हूँ किस तरह तुमको रहना है, उपवास करना है, कैसे रहना है, कहाँ सोना है, सभी बातों को समझा के आता हूँ। हाँ गुरुदेव। गोरिया गवन सुनत रघुनाथ। हाँ साहब, बड़े भैया श्री प्रवेश स्वराज चक्र वाले। कहे चरण सिय सहित बहोरी, कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सतम गुरुदेव, आपने कष्ट क्यों किया? हमसे पहले थे, हम ही चले आते।
की। राजाओं के मणमुकुट अयोध्या नरेश ने आपको अयोध्या का युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा है और तुम्हें नियम संयम से रहना होगा, व्रत करना होगा, उसके आसन पर देखना होगा। गुरुदेव, हाँ हम चारों भाई आपके लिए एक समान हैं। हाँ, अवश्य एक समान हो। तो उन सबको छोड़कर केवल मुझे ही युवराज क्यों बनाया गया? बहुत सुंदर बेटा राम, हाँ गुरुदेव। ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज पद का अधिकारी होता है और तुम चारों भाइयों में तुम ही सबसे बड़े हो, इसलिए राजा ने तुम्ही को युवराज पद सौंपने का निर्णय लिया है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। सकल महानव है हंकारी, बिगन दीप उचारी। अयोध्यावासी ये विचार कर रहे हैं कि सुबह कितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि राम का राज्याभिषेक हो जाए। और देवता का क्या सोच रहे हैं? अरे भाई चंद्रदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, हाँ सखा, कहीं कहते हो बिगन मना बंदे बंदू जानी। भैया हाँ हाँ। अचंबा हो रहा है। क्या अचंबा हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। क्यों? अनर्थ हो रहा है बहुत बड़ा। अरे हमें तो कुछ भी अनर्थ नहीं लग रहा है। आपको नहीं मालूम है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। राम का राज तिलक होने जा रहा है। राज तिलक? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी चलेंगे। चलेंगे, मान लिया। हाँ, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? अरे हम लोगों का भी बुलावा आएगा, हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी खुशियाँ मनाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें मालूम है क्या? भगवान है वो, उन्होंने अवतार लिया है इस पृथ्वी को ईश्वरहीन करने। इसलिए यदि उनका राज तिलक हो गया, हाँ, तो बताइए राजस्व को कौन मारेगा? और तेरी के वो हमें तुम्हें नोच नोच से खाते रहेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए बहुत कठिन बात है। इधर आओ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। होना चाहिए देना अवध बधारा, कुछ युक्त सोच। देवताओं का अवध में जो बधाइयां बज रही हैं, उनसे खुशी नहीं नाराजगी पैदा हो गई। क्यों? चोर चंदन रात न भावा। इस तरीके से चोर को उजियारी रात नहीं अच्छी लगती है, इसी प्रकार से देवताओं को ये राम का राज्याभिषेक पसंद नहीं आया। भैया। देखिए, युक्त है मेरे पास। क्या? युक्ति है मेरे पास। ऐसा करते हैं। भारत बोल में नहीं सुरकर रही, भारत चलो माँ सरस्वती के पास चलते हैं, वो किसी की बुद्धि काट देंगे, उनसे विनती करेंगे। एक वही सहारा है, अन्यथा कोई सहारा नहीं। ठीक कहते हो। माँ सरस्वती हमारी पुकार अवश्य सुनेंगी। हम सभी लोग विनती करेंगे मिल करके। चलिए माँ के दरबार चलते हैं। चलिए। बोलिए साचे दरबार की बोलिए सरस्वती मैया की जय। माँ एक संकट आन पड़ा है, तुम ही उस संकट को दूर कर सकती हो मैया। और मेरी माँ सरस्वती मुझे भूलो मत, ध्यान लाओ
माँ ने कुछ कहा है? तुम्हारी नीति को स्वीकार किया। हो गया काम। सरस्वती मैया की जय। जय हो भैया, जय हो। सोने लगे तुम्हारे जय भैया। लला टेकुआ। हाँ या तेरो हुआ जाने ना तो भैया हम कब के द्वारे उठाड़े, कब भैया उठे, कब हमें गाड़ी मिले। ना स्कूटर जगाए ना सकत गाड़ी भैया कब के जगह टांग पकड़ पकड़ खींच जगता है ना तो हम कर वो दौड़ लगते। डंडा तो हमारा गला हमने भैया मरे। लला लला टेकुआ। भैया आने मेरे लटकनी छैया। अच्छा लटकने की छैया लटकन देखो लला भैया देवदारी
10 मिनट बाद होता बुढ़ापे जय दूंगा तैया ताई आइए टना लगतैया पैसे राय बुढ़ापे जैसा तो समझदारी जा कैसा बुढ़ापा आइया है पैसे समझो कर हाँ समझियो नहीं समझे हाँ समझियो अब क्या ताइले तो समझौते करना आइए आइए लाला हाँ आइए बूढ़ी जरूर हो गई है भाई आना सफेद हो गए क्या करा मगर मैं पुरानी जमाने जैसा तो काम बात है नहीं गई लाला आइए टेंशन न ले पहले डाई लगान दिए आइए नाटक करे आइए पहले आप तो कहता बोले अच्छे अच्छे जो करा ना लड़ा मरे आइए हाँ 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 लाला हाँ तो जो हमारी आंखें में रोशनी बढ़िएगा कब हुई नहीं बढ़िया हाँ तेरी आंखें धुंधली पड़ी है ऐसे कुछ मालूम पड़ा चश्मा लगाए ये आज है भैया घर चलो वो बने ओ बगना क्या करेंगे बुढ़िया बताओ। गाड़ी जा रहा खबर ला ले नाच पीटे देख बुढ़िया, हमसे बहुत हिल्ले से बात करिए।
लला हाँ अब बताओ। हमें क्या बताओ, हमारी आंखें में रोशनी बढ़ गई है कि ये चमत्कार है ही। हाँ ये कुछ मालूम ना। अच्छा हमें क्या मालूम? ले भैया तब तो एक कम थोड़ा कर। हाँ नहीं लेते हैं। देख भैया आज ना बड़ी खुशी की बात है। हाँ? बहुत खुशी की बात है। अरे बताइए तो हॉस्पिटल का। देख भैया हाँ जो हमारे राजा आते ना, हाँ अब बेटा है ना, अब उनके बड़े लड़का ना राम राजपाट त्याग दो। अब उनके लड़का बड़े वाले जेठे है ना रामचंद्र, जिन्हें तो जानती हमें जानते बहुत अच्छे राजा बने, उन्हीं को राज तिलक होए भैया। तो अच्छा तक दीजिए। ए बमना तेरा सामने आ, बताओ बुढ़िया बता। पत्रा खोल लेना। हाँ पत्रा खोल पत्रा। पत्रा का पैसे ऐसे लाई बुढ़िया। अरे पैसे ना सकते जल्दी में चली आई, पर पत्रा खोल। ये बता, ये हाँ। बता बुढ़िया, ये पत्रा बगैर पैसों की नहीं खोली जाती। लला खजांची तुम्हें 11 रुपया दे दे। हाँ पहले पैसे दे। जल्दी का। अरे मिल जाए पहले पत्रा। आगे बोल गई क्या करवाएगी? पत्रा खोल के देखो लला का क्या है। ऐसा कर पहले आंखें फोड़ ले, बाद में पत्रा देखते रहेंगे जल्दी खोल। तो देख रहे पहले। पेम्पर नहीं लेंगे बुढ़िया हाँ इसमें कई नाम के लिए तो राज्याभिषेक लिखा ही नहीं है। नहीं लिखा। हाँ हमारी पत्रा में तो कहीं नहीं लिखा है। ये जूम कितने करे और फलान को राजा बनाया जा। ऐसा करो, हाँ आपकी शंका समाधान कर दूं मैं। वही करो, वही करो मामू, वही करो। ये यार फ्री फायर ये एक चौगोल बना रहा हूं मैं, हाँ अभी बता रहा हूं। भाई ये देखो 4 लकीरें हैं, हाँ आप इन पर उंगली रखो। अरे हमारी तरफ नहीं, उन पर रखो। हमारी आंखें फोड़ने से कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करके हाँ आंखें बंद करके रखो। लो। बुढ़िया हाँ राम का कहीं राज्याभिषेक नहीं है, तेरे भरत का ही होगा। ये हमारी पत्रा भी बता रही है और हमने अपने हिसाब से गणित लगा के तुम पर उंगली रखवाई है। फिर राम को पैसे ही राजा बनाया जा रहा है। हाँ वैसे ही बनाया जा रहा है। मेरे भरतलाल का कुछ नहीं रहा। नहीं हमारे भरतलाल का सब कुछ होगा भैया। अरे बेटा निहाले बने रहे ताले राम को राज्य से कोई है। राम का राज्य हाँ मेरे भरतलाल का कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, राम राजा बनेंगे, भरत कुछ नहीं। मेरे भरत का कुछ नहीं। नहीं बुढ़िया मेरे नहीं। भरत का कुछ नहीं। राम का राज्याभिषेक। हाँ जी मेरे भरतलाल का कुछ नहीं। राम का राज्याभिषेक।
भरत महाभारत गिरधारी कान मन हरि जय हरि राम। प्यारी दासी मंत्रा की आवाज हुई मंत्रा को क्या दिखा कर रही है? दासी क्यों उधर मचाए हो तुम? नहीं दासी, खुशी का माहौल है और आज खुशी के माहौल में तुम बेगहना नहीं हो। क्या हुआ तुम्हें? क्यों इतनी उतावली रोती हुई आ रही हो? अब सब लुट नहीं नहीं दादी, दादी क्यों रो रही है दासी? क्या हुआ तुम्हें? मुख से तुम कुछ तो मुख से तुम कुछ तो
इतना रुदन बचा रही हो। महाराज जी कहो दासी कुछ नहीं मानो महाराज जी अमर गए। सुनो महाराज जी क्या कहीं झगड़ कर आई है भूखी है तुम्हारा प्यासी है मेरी सौगंध बता जल्दी दादी क्यों आज उदासी है। दादी मेरी सौगंध है किस लिए बता रही है। महाराज जी दासी तुझे खबर नहीं है सुनती है दासी तू क्या बोल रही है। नहीं महारानी जी दादी उपहारी
होने जा रहा है, उसी के खुशी में मैं तुझे इतना हार निकाल के देती हूँ दासी। आगे भाई राम। कहो दासी। क्यों ऐसा क्यों दासी? और तेरा ही पुत्र अरबपति होगा, ये वचन दिया था राजा दासी। मुझे सब याद है, लेकिन इस समय तेरा बोलना अंतिम है दासी। परदेश भरत को और भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। महाराज ये सब हाँ अनुचित बोलती जाती है। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि मेरा बेटा भरत उसका राज्य अभिषेक होने जा रहा है, उसका नहीं होने जा रहा है। उसका मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे जेठे बेटा के राज्य अभिषेक होगा, इससे लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मेरी बात सुन, हाँ मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखा है। मुझे चिड़िया के दो पर हैं, तो दोनों मेरी आंखें हैं दासी। हाँ महारानी जी, भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत से प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है दासी। मेरे बेटा भरत से अधिक प्रिय मेरा बेटा राम है दासी। अभी आपकी बुद्धि सही है महारानी जी। महारानी जी कहो दासी। क्या दासी? महारानी जी क्या दर्द पड़ी है रानी जी, और जो अपना लुचवाओगी और दोनों में कोई और ना चाहो, मैं तो दासी कहलाऊं। नहीं दासी, हाँ दासी, मेरे का मैं तो दासी हूँ, मैं तो दासी रहूंगी महारानी जी। कुछ नहीं, महारानी मेरे पास सुनो। हाँ दासी। और तुम इस लड़ाई में हार गई। क्या दासी? तुम अगर इस लड़ाई में हार गई महारानी जी, तुम इस लड़ाई में हार गई तो रेखा खींच बताती हूँ और
महाराज हो गई दूध की और माथी तू और स्पष्ट कहे फेंक दी जाओगे महारानी जी। दासी हाँ सत्य कहती हो। हे मेरी प्यारी दासी सुन, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। ठीक कहते हो आई समझ। तू मेरा भला चाहती है दासी, तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट झूठ में है, ये सब कुछ मैंने जान लिया। सत्य कहती ही तू दासी। हाँ मुझे अब ध्यान आया है, हमारे महाराज में कपट है, तीनों रानियों के बीच में छल करते हैं। सत्य कहती हो दासी। क्या माना समझ में आया? दासी नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे दासी? मेरी बात सुनो दासी, तुम्हें मालूम है तुम यदि चली जाओगी तो मेरे शादी में साथ में आई थी, तब से मेरी देख रेख कर रही है, और तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा मालूम है? चलिए महारानी जी। दासी नहीं दासी, मुझे छोड़ कर तुम कर लिया। अब इतना बढ़िया सुहाना मौसम के टाइम अब तू छोड़कर जाएगी। मुझे छोड़कर मत जा। तेरे बगैर तुझे मालूम है मेरे पिताजी ने तुझे दहेज में दिया था, तब से तू मेरी सेवा करती हुई आई है।
अब अकबर पर मुझे छोड़ के मत जा दासी। बैठो रानी मंत्री। हाँ दासी। काने घोड़े बने कुटिल कारीगर दियक ठेक ठेक दासी हाँ महारानी जी। अब मैंने सब कुछ जान लिया है। हे मेरी प्यारी दासी सुन, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी मैतारी है। रानी तू ही उसकी मैतारी है। और अब क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर करे। एक बार मैं कहती हूँ अगर तू उसको मंजूर करे। क्या बात है दासी हाँ महारानी जी। मुझ सीधी ने यह समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। मंथरा तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी। समझ में आया आ गया है रानी। दासी हाँ तू बुद्धिमती है, पूरी है, तू ही मार्ग दिखला मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक के सरल उपाय बता मुझको। तू ही अब मार्ग दिखा सकती है और कोई नहीं है दासी। महारानी जी। कहो दासी। तो सुनो औरत अपने पर आ जाती है हाँ दासी। तो सब कुछ भूल जाती है महारानी जी। वही तुम महाराज के साथ त्रियाचर दिखाना शुरू कर दो। क्या दासी? ये कंगन, ये चूड़िया, ये कुंडल सभी उतार कर फेंक दो और फटे पुराने कपड़े लपेट कर उप भवन में जाकर लेट जाओ। सत्य कहती है दासी, सत्य कहती है। मुझे तेरी बात माननी पड़ेगी। क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि मेरे महाराज मेरे साथ में इतना कपट करते हैं। हाँ ऐसे सत्य कहते हो। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही मैं करूंगी। महारानी जी। कहो दासी। अब जब राजा जी आए हाँ दासी। तो उनसे अपने वही पुराने दो वरदान हाँ मालूम है? हाँ दासी। ना मालूम हो तो मैं बता रही हूँ। ना सत्य है। हाँ आपने ध्यान दिला दिया मुझे। वही अपने दो पुराने वरदान मांग लेना। लेकिन दासी हाँ उन वरदानों में क्या मांगू यदि तो बता दो। एक में मांगना अपने लाल भरत के लिए राज तिलक। हाँ दासी। और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। लेकिन दासी हाँ है राजकुमार भी रामचंद्र कोमल है, निज अपराधी है। बल को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। 14 बरस बहुत ज्यादा हो जाएंगे दासी। नहीं महाराणा जी, जब नाव किनारे पर आ जाते फिर कैसे एकदम तूफान में चले जाते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा महारानी जी। हाँ दासी। 14 बरस राम के लिए इसलिए बढ़िया है कि 14 बरस में बाद वापस आएंगे तब उनको कोई नहीं पहचान पाएगा। तब तक तो तुम्हारे लाल भरत राज करेंगे, राजा बन के सत्य कहती हूँ, अपनी सत्य कहती हूँ। हाँ आज मुझे इतनी प्रशंसा हो रही है जो आपने मेरा साथ दिया, मेरी आंखें खोल दी। ठीक है दासी, जाओ तुम, मैं वही करूंगी जो आपने मुझे समझाया है। अब देर मत करो, देखो शाम होने वाली है। ये वस्त्र उतार कर फेंक दो और फटे पुराने कपड़े में हो जाओ महारानी जी। ठीक है दासी, ठीक है। हाँ जाओ तुम, मैं भी कोट भवन की तरफ चलती हूँ। ठीक है महारानी जी।